नमस्कार। रूसर हीलिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, किसी भी बीमारी के होने का सबसे बड़ा कारण होता है डर, ग्लानि, नाराजगी, नफरत, शर्म और गुस्से जैसी सभी तरह की नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर दबाए रखना, उन्हें आसानी से भुला ना पाना या अपने मन से उन्हें रिहा करने में कठिनाई का होना। इन विषैली भावनाओं को अपने मन में दबाए रखने से ये कई तरह की समस्याओं और ब्लॉकेजेस में बदल जाती है। दोस्तों, ये एक व्यापक सच है कि हम अपने विचारों के पूरी तरह जिम्मेवार होते हैं। अपने अच्छे बुरे और अपने मन की शांति के लिए हम खुद ही पूरी तरह से जिम्मेवार होते हैं। हम अपने विचारों और अपनी धारणाओं के साथ अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। हमारे पास हमेशा हर चीज के लिए चॉइस होती है। इन सभी नेगेटिव या नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर दबाए रखकर खुद को चोट पहुंचाने और परेशान करने के बजाय सरल उपाय है क्षमा का चुनाव करना। दोस्तों, हमारी जिंदगी की पूरी यात्रा हमसे शुरू होती है। सबसे महत्वपूर्ण हमारी जिंदगी में हम खुद होते हैं, बाकी सब दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर हम सच में खुद को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले खुद को माफ करना होगा। हाँ, हो सकता है शुरुआत में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन पक्के और पॉजिटिव इरादे के साथ थोड़ा सा अभ्यास इसे आसान और संभव बना सकता है। तो आइए अब कुछ फॉरगिवनेस अफर्मेशंस का अभ्यास करें और मन के इस भारीपन को विदा करने की कोशिश करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक लंबी गहरी सांस के साथ। मैं खुद को हर तरह के अपराध बोध से मुक्त करने का अब चुनाव करता हूँ। मैं खुद को माफ करने को अब पूरी तरह से तैयार हूँ और अब मैं खुद को माफ करने की अभी इसी वक्त अनुमति देता हूँ। मैं अपने अंदर की हीलिंग के लिए पूरी तरह आज़ाद हूँ और अब खुद को इसकी अनुमति देता हूँ। मैं इस भारीपन, अपराध बोध, शर्म और डर से पूरी तरह से वाकिफ हूँ और मैं अभी इसी वक्त हमेशा के लिए इन्हें रिहा करने का फैसला करता हूँ। ये सब मेरे दिमाग में है। मैं अपनी सलामती, भलाई और मन की शांति के लिए पूरी तरह से खुद जिम्मेवार हूँ और मैं ये स्वीकार करता हूँ कि अब मैं अपने विचारों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपने विचारों का निर्माता हूँ। मैं उन लोगों को माफ करने का फैसला करता हूँ जो मेरे लिए सही नहीं थे। मैं उन लोगों को माफ करने का अब फैसला करता हूँ जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा। मैं उन लोगों को माफ करने का अब फैसला करता हूँ जिन्होंने मुझे हल्के में लिया। और अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं खुद को भी माफ करने का अब फैसला करता हूँ। मैं माफी मांगने का चुनाव करता हूँ और दिल से कहता हूँ, मुझे सच में अपने किए का अफसोस है। मैं अब अपने गुस्से और अपने खुद से नफरत को अपनी मर्जी से त्यागने का
फैसला करता हूँ। मैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में सभी नेगेटिव भावनाओं से खुद को मुक्त करने का अब फैसला करता हूँ। मेरा खुद पर पूरा अधिकार है। मैं अब किसी भी नेगेटिव विचार या काम से खुद को अलग करने का फैसला करता हूँ। मैं अब अपने अतीत से आगे बढ़ने को चुनता हूँ और मैं अब अपने दिल में खुद के लिए और सभी के लिए प्यार को स्वीकार करने का फैसला करता हूँ। मैं अब अपने दिल में पॉजिटिव ऊर्जा बिखेरने का फैसला करता हूँ। मैं अब माफ करके खुद को ठीक करने का फैसला करता हूँ। और अगर अभी भी मेरे मन में थोड़ा गिल्ट, अपराध बोध या मन को भारी करने वाली भावना है, तो ये बिल्कुल संभव है। पर मैं बस अब उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देने का फैसला करता हूँ। मुझे पता है कि अपने मन से इस भारीपन या इन भावनाओं को पूरी तरह से मुक्त ना कर पाने के कुछ कारण जरूर होंगे, और मुझे पता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए अब मैं बस उन कारणों को भी मुक्त करने का फैसला करता हूँ। मेरे पास चॉइस है कि अभी भी बुरा महसूस करता रहूं या फिर माफ करके बेहतर महसूस करूं। मैं अपनी ठेस पहुंचाने वाली भावनाओं को माफ करने और उन्हें समझने की कोशिश किए बगैर उनसे मुक्ति पाने का फैसला करता हूं। मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी खुद को नफरत करने वाली भावना से पूरी तरह आज़ाद करने का अब फैसला करता हूँ। मैं किसी भी संदेह से खुद को मुक्त करने का फैसला करता हूँ। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को और अधिक प्यार करता हूँ और अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। मैं अपना पूरा ख्याल रखने का फैसला करता हूँ। मैं अपने अंदर की आवाज़ पर पूरी तरह भरोसा करने का फैसला करता हूँ। मैं हर उस चीज़ को मुक्त करने का फैसला करता हूँ जो मेरे सिस्टम में काम नहीं कर रही है, चाहे मुझे इसके बारे में पता हो या नहीं। मैं हर उस चीज़ को मुक्त करने का फैसला करता हूँ जो मेरे सिस्टम में एक्स्ट्रा है और जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद पर बहुत गर्व है। मैंने अब तक बहुत अच्छा किया है और मुझे पता है कि मैं आगे भी यकीनन बहुत बेहतर करूँगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरे विचारों और फैसलों पर मेरा पूरा अधिकार है, और अगर मैं अभी भी पूरी तरह से अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने अभी भी जाने अनजाने अपने अंदर कुछ चीज़ों को पकड़ रखा है। और मुझे पता है कि इन सभी नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर रखने से मुझे अच्छा महसूस नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं उन्हें अब मुक्त करने का फैसला करता हूँ। और अब मैं इन नेगेटिव भावनाओं को अपने सिस्टम से हमेशा के लिए
निकाल देने का फैसला करता हूँ। मैं इन अनचाही और गिल्टी महसूस कराने वाली भावनाओं और शर्मनाक विचारों से खुद को मुक्त करने का अब फैसला करता हूँ। मैं राहत और हल्की भावनाओं के साथ अब सांस लेने का चुनाव करता हूँ और मैं सभी प्रकार के भारीपन और गिल्ट को अपनी सांस द्वारा बाहर छोड़ने का अब चुनाव करता हूँ। मैं हल्केपन से सांस अंदर लेता हूँ और भारीपन को बाहर छोड़ता हूँ। हल्की सांस अंदर लेता हूँ और भारी सांस बाहर छोड़ता हूँ। हल्की सांस अंदर, भारी सांस बाहर। हल्की सांस अंदर और भारी सांस बाहर। यानी हल्की सांस हल्केपन के साथ इनहेल और सभी भारीपन बाहर एक्सहेल। थैंक यू सो मच। मैं अब अच्छा और हल्का महसूस कर रहा हूँ और मैं हमेशा के लिए इस अच्छे और हल्के एहसास को महसूस करने का फैसला करता हूँ। मैं अब मुस्कुराना चुनता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि ये एक बहुत ही सुंदर और मन को शांत करने वाला एहसास है। मैं अब खुलकर और आसानी से सांस ले रहा हूँ। मैं अब खुद को अपने डर से ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने सुख और स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अब बहुत हल्का, बहुत सुरक्षित और पूरी तरह से संतुलित महसूस कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक है। मैं अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं अब प्यार की फ्रीक्वेंसी के लय में हूँ और मेरा दिल अब प्यार से भरपूर है। इस पॉजिटिव और मजबूत एहसास के लिए हे ब्रह्मांड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार धन्यवाद।